नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज काफ़ी ही महत्वपूर्ण एक अपडेट निकल करके आ रही है आपके स्टेट को लेकर के और इसके एग्जाम को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के। और आपको मैं बता दूं कि काफ़ी ही कम समय का आपको मौका मिला है। बिहार का सिस्टम आजकल इतना फास्ट काम कर रहा है कि रॉकेट भी शर्मा जाए और बुलेट ट्रेन भी आपको शर्मा जाए। जो आपका यहाँ पर हम लोग बात करें कि चंद्रयान 3 का जो रॉकेट है वो भी इनके सामने आपको काफ़ी ही पीछे रह जाने वाला है। तो क्या कुछ अपडेट है आपको एग्जाम को लेकर के, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब मात्र एग्जाम में आपके 4 दिन का ही आपको समय बचा है, तो आप अब तैयारी भी नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि मात्र 14 दिन में आपको फॉर्म भरने का समय मिला था और 14 दिन में जैसे तैसे करके लगभग आपको 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आपको फॉर्म भरा है। तो उन सब के बारे में हम लोग दोस्तों डिटेल से बात करने वाले हैं और आपके एडमिट कार्ड के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक आप बने रहिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी आपको कारनामे हैं चाचा जी का, जो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि शिक्षा मंत्री जी हैं, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है तो शिक्षा मंत्री के बिना जाने तो सब कुछ आपको हो नहीं सकता। और इतने कम समय में आपको ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको कराई गई है। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने 2578 टोला आपको यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती में आपको अभी तक नहीं आवेदन किया है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अंतिम जो तारीख है वो 4 सितंबर तक आपको आवेदन पड़ने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है आवेदन, वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको मैंने पहले ही बताया था, लेकिन इसको आपको बहुत दिन पहले आपको बताया था, लेकिन अब इसका जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो आपको समाप्त होने वाली है। तो आप इसे ज़रूर भर लीजिएगा और इसे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट करके बड़ा करके देख लीजिए क्या कुछ इसमें आपको इन्फॉर्मेशन है। हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट को लेकर के और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे बड़ा कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ आपको इस लेटर में लिखा गया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि विज्ञप्ति संख्या PR 280 2023 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 का प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रवेश पत्र के बारे में हम लोग बात करें तो अब प्रवेश पत्र आप निर्गत कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रवेश पत्र नहीं निकल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ही उसको आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आगे क्या कुछ आपको कहा गया है, एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों संबंधित जिला पदाधिकारी, यहाँ पर पदाधिकारियों संबंधित जिला परीक्षा पदाधिकारियों एवं सभी संबंधित को आपको सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपको STET 2023 दिनांक, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिनांक 4/9/2023 से 15/9/2023 तक आपको यहाँ पर निर्धारित किया गया है। मात्र आपके पास कितने दिन का समय है, 4/9/2023 से 15/9/2023 तक। कितना दिन आपको, 24 तक 25 तक तो आपको फॉर्म ही भराया और 4 तारीख से आपका एग्जाम ही हो गया। समझिए कितना दिन का, मात्र 9 से 10 दिन आपको समय मिला परीक्षा का प्रिपरेशन करने का। क्या ऐसा कुछ भी आपको इससे पहले कभी देखा था? आपने कभी भी नहीं देखा होगा, किसी को भी याद नहीं होगा कि ऐसी भी आपको सिस्टम काम करती है। इससे पहले तो जो लचर व्यवस्था थी और 3-3 महीने 4-4 महीने आपको लग जाते थे, ऐसी स्थिति थी 6-6 महीने लग जाते थे और एग्जाम होता था, रिजल्ट घोषित आपको नहीं होता था, बहुत सारे आपको अड़चने होती थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें तो बिल्कुल भी आपको समय नहीं मिला। नहीं तो फॉर्म भरने का बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अभी तक भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ठीक है ना, इतना कम दिन का आपको समय मिला। तो आगे क्या कुछ आपको कहा गया है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपको दोस्तों ये एग्जाम होने वाला है CBT मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट होगा। ठीक है ना, ये आपको ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और ये आपको एग्जाम चलेगा आप 4/9/2023 से 5 आप यहाँ पर 15/9/2023 तक आपको चलने वाला है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो भी आपको यहाँ पर पाली है, प्रथम पाली है और द्वितीय पाली, आपको 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा। जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम क्या कुछ रहने वाला है और यहाँ पर गेट क्लोजिंग टाइम क्या रहेगा और टेस्ट टाइम आपको क्या रहेगा, इसके बारे में बात कहा गया है। तो प्रथम पाली जो आपको पूर्वाह्न 8:30 बजे से, और यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो द्वितीय पाली है यहाँ पर आपको
रिपोर्टिंग टाइम है, इतना बजे तक आपको रिपोर्ट करना है। जो आपको गेट क्लोज होने के टाइम के बारे में बात करें तो 9:30 बजे तक आपका गेट क्लोज हो जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम है 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 8:30 बजे पहुंच जाना है। और जो आपका गेट क्लोज हो जाएगा 9:30 बजे, 9:30 बजे के बाद आपको प्रवेश नहीं मिलेगा अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में आप अपने पहुँचे तो 9:30 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है। 9:30 बजे से पहले ही आपको 1 मिनट ही पहले लेकिन पहुंच जाना है। 9:30 बजे के 1 मिनट बाद भी आपको मौका अंदर जाने का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह से द्वितीय पाली के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको पहुँचने का समय बताया गया है 1:30 बजे। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसका डेट क्लोजिंग के बारे में बात करें तो 2:30 बजे, 2:30 बज करके 1 मिनट अर्थात 2 बज करके 31 मिनट भी आपको हो जाएगा तो अंदर जाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम शुरू होने के बारे में बात यहाँ पर कही गई है 3 बजे से 5:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम की जो है पूरी की पूरी आपको प्रक्रिया होने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही है कि क्या कुछ आपको पूछा जाने वाला है। 100 अंक का सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा और 50 अंक का जो भी आपको पेडागोजी वगैरह है और जनरल आपको जो चीज़ें हैं वो आपको पूछी जाएंगी। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ आपको है, उसको भी आप जान लीजिए, ठीक है। जानना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा तो कभी भूत भविष्य वर्तमान में सिर्फ आप ये दिख रहा है, इससे पहले क्या होगा इसके बाद क्या होगा ये तो कुछ भी अभी नहीं पता है। देखिए आगे दूसरा पॉइंट में आपको कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 का प्रवेश पत्र दिनांक 30/8/2023 के अपराह्न से सम्मिलित आपको वेबसाइट, दोस्तों आपको अपने वेबसाइट से जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं bsebstate.com BSEB, ठीक है ना। आपको यहाँ पर BSEBSTET और .com पर जा कर के यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक इस पर आपको नहीं आया हुआ है लेकिन बहुत जल्द इस पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। संबंधित आपको यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड आपको मांगा जाएगा, उसमें आपको डालना है और 30/8/2023 से अपना मूल प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें आपको यहाँ पर कही गई हैं। आगे इसमें कुछ निर्देश भी आपको दिए गए हैं कि उक्त परीक्षा के लिए निर्गत मूल प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निर्गत मूल प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की जो आपको तिथि है, परीक्षा का जो समय है, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय आदि का आपको विवरण वहां पर मिलेगा। तो उसे आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि वो आपको डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में आपको काम करना है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी प्रकार की यदि कठिनाई हो तो संबंधित अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और नहीं तो इस पर आप मेल करके आप संपर्क कर सकते हैं। 5वें पॉइंट में दोस्तों यहाँ बताया गया कि अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि के 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन अवश्य ज्ञात कर ले, जो कि आपको यहाँ पर सबको ये कर लेनी चाहिए कि कहाँ कुछ आपका एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपको समय पर पहुँचने में आपको कोई दिक्कत न हो। आगे क्या कुछ दोस्तों यहाँ पर कहा गया है दिव्यांगजनों के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुति लेख की सुविधा और सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन आपको सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक नंबर जो भी आपको यहाँ पर कहा गया है, ठीक है ना, द्वारा सूचित प्रावधान के आलोक में वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो स्वयं से लिखने में असमर्थ हैं उनके अनुरोध के आधार पर श्रुति लेख और उपलब्ध कराया जाएगा। ये बातें आपको इनके लिए ये बातें आपको कही गई हैं। अभ्यर्थी को इन परीक्षा के पूर्व आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पता ही है कि आपको होने वाला है। अभ्यास हेतु प्रवेश पत्र URL लिंक अंकित है और संबंधित अभ्यर्थी उस पर आपको जाकर के दिनांक 30 CBT अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक क्या है मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं इसी साइट पर जाकर के, ठीक है ना, BSEBSTET.com पर जाकर के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और STT में कैसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ से आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि आपके पास समय ही कम है तो आप करेंगे क्या, प्रिपरेशन क्या करेंगे, जो पहले से पढ़े हैं वही तो आपको काम में आने वाला है। तो एक बार पेपर को आप जरूर देख लीजिएगा कैसा कुछ आपको प्रश्न पूछेगा और पूछा है। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ आपको है बातें जो कि जानना आपको चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपको STET के लिए 3.5 लाख आपको आवेदन गिरे थे, 3.5 लाख आपको STET में आवेदन आपको गिराए गए हैं, ठीक है ना। एक विषय का करें आपको चयन, पेपर एक विषय यहाँ पर आपको कहा गया है, जो भी ये भी बातें आपको शायद वही कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर
आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इसे पढ़ करके आपको बताना नहीं चाहता। यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक विश्वविद्यालय अध्यापक में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सामान्य विषय समूह के किसी एक विषय का ही आप चयन करें। इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला और नृत्य विषय हो सकता है। इन सभी विषयों में से किसी एक विषय का चयन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को यह नहीं किया है उन्होंने 29 से 31 अगस्त तक का सुधार का मौका आपको दिया जा रहा है। जिन्होंने आपको ये सभी के सभी आपको यहाँ पर बातें नहीं की गई हैं, उनके लिए आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। 29 से 31 अगस्त तक का आपको सुधार का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, 9वीं 10वीं में आवेदन आपको ज़्यादा हैं और 10+2 में आपको आवेदन कम है। ये बातें आपको दोस्तों यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कुछ आपको यहाँ बात है। दोस्तों एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग की ओर से एक और भी आपको नोटिस जारी किया गया है कि सितंबर से दिसंबर तक इस साल में बची 23 छुट्टियां घट करके अब 11 हो गई। ठीक है ना, 12 यहाँ पर हम बात करेंगे 23 छुट्टियों में 12 छुट्टियों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रक्षाबंधन पर स्कूल बंद नहीं, दशहरा, दिवाली, छठ की छुट्टी में भी आपको कटौती की गई। यहाँ की जो आपको लोकल हम लोग बात करें कि मेन आपको यहाँ पर है छठ पूजा की आपको छुट्टी यहाँ पर मिलती है और इसमें भी आपको कटौती की गई है। और ये बातें आपको यहाँ पर कही गई हैं। तो शिक्षा विभाग को क्या कुछ हुआ है, इनका सीधा सीधा ये दलील है कि हमारे पास समय ही नहीं बच रहा है और इनको चाहिए 200 दिन। ठीक है ना, हम लोग बात करें 1 to 5 के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए तो 200 दिन का आपको चाहिए होता है समय, जैसा कि आपको प्रावधान किया गया है। और 220 दिन आपको 6 to 8 के लिए चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो 200 दिन से भी आपको ज़्यादा समय है। लेकिन इनका दलील है कि चुनाव कराने में, ये कराने में, वो कराने में जो हमारे पास समय है वो कम बच रहे हैं और इसको देखते हुए इन्होंने छुट्टियों में कटौती किया है। ठीक है ना, यहाँ पर छुट्टियों में उन्होंने कटौती किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका रक्षाबंधन है इसमें आपको नहीं मिला है छुट्टी। तो ये सभी के सभी दोस्तों आज के अपडेट थे जो कि आपको जानने जरूरी थे और मैंने आपको बताए। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। तो आप जा सकते हैं अपने वेबसाइट पर, जो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर के सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।